जा रहे हैं लोग, लेकिन डर नहीं है, खौफ नहीं है इनके मन में कानून का, सजा का। आखिर क्यों इस तरह की हरकतें हो रही हैं? प्यार करना क्या गुनाह बन गया है? अगर कोई प्यार कर रहा है तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। ये कैसा प्यार है? और आप देखिए किस तरह से श्रद्धा का कत्ल किया गया, 35 टुकड़े कर दिए गए उस लड़की के। उसका कसूर क्या था? उसने प्यार किया था। उसका क्या कसूर? यही था कि उसने प्यार कर लिया और अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, उसके 35 टुकड़े कर दिए गए। और आप सोचिए इस बेचारी लड़की का क्या कसूर था, निधि का, कि उसको छत से फेंक दिया गया। गुनाह क्या था? प्यार कर लिया, गुनाह था। सबसे बड़ी चीज यहां पर यह हो गई है कि अब लोग प्यार को अलग रख रहे हैं, धर्म को अलग रख रहे हैं और चीजें अब दूसरे रास्ते पर जा निकली है। लोगों को यह चीज बोझ लगने लगती है। अरे जब बोझ लग रही है तो आपने प्यार किया क्यों? और जब किया तो निभाया क्यों नहीं? और निभाने की शक्ति नहीं तो क्या आप मर्डर कर देंगे? ये कोई हल नहीं है, ये कोई सलूशन नहीं है। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, राशिद आरिफ, और हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अब्दुल्ला खालिद जुड़े हुए हैं जो कि सपा समर्थक हैं। अब्दुल्ला आरिफ भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले हम राशिद आप ही के पास आएंगे। राशिद, सबसे पहली चीज ये बताइए कि अभी तक तो फिलहाल अभियुक्त की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, देखिए लव जिहाद को लेकर राजधानी लखनऊ में भी एक 19 साल की बेटी जो है भेड़ चढ़ गई। देखिए लगातार इस तरह के उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से खबरें आती हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में भी एक मामला सामने आया कि 19 साल की निधि को सुफियान नाम के युवक ने 4 मंजिल इमारत से फेंक दिया। देखिए आपको बता दें, दुबग्गा थाना क्षेत्र में डोडा कॉलोनी, वहां पे सुफियान और निधि रहते थे। कहीं ना कहीं इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेके परिवार के लोग जो है वो दबाव बना रहे थे कि इस तरह की चीजें ना हो। उसी के बाद में सुफियान ने कीपैड मोबाइल दिया, जो मोबाइल परिवार ने पकड़ लिया और उसके बाद में सुफियान के घर पहुंचे। देखिए सुफियान पहली मंजिल पर रहता था, वहां निधि के साथ परिवार पहुंचा और पहुंचने के बाद में बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि निधि चौथे फ्लोर पे वहां चली गई। तो सुफियान उसके पीछे पीछे ऊपर गया, लेकिन उसके बाद में निधि की आवाज आई तो देखा गया कि निधि जमीन पे पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठता है कि अभी तक के सुफियान की गिरफ्तारी होने के बाद में ये बात खुलेगी कि निधि को चौथी मंजिल से क्या सुफियान ने फेंका या लप्पा झप्पी हुई या निधि खुद कूद गई। लेकिन सारी चीजों का अगर दरकिनार कर दीजिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरह की घटना हो जाती है और लव जिहाद का मामला जब सामने आता है तो पुलिस में हड़कंप मच जाता है। लेकिन लखनऊ की हाईटेक पुलिस कही जाने वाली पुलिस अभी तक के उनके हाथ खाली है। 5 टीमों से लेकर 9 टीमें लगा दी गई हैं, लेकिन अभी सुफियान की गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल भी होते हैं। और जो पीड़ित परिवार है, परिवार ने लड़की की लाश को IM चौराहे पर रख के प्रदर्शन किया और लगातार मांग कर रहे। कितनी शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरह की घटना हो जाती है और 48 घंटे से ज्यादा बीत जाते हैं और अपराधी जो है या आरोपी है उसको अभी तक के पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती। आपने 9 टीमें जरूर बना दी है, लेकिन अभी तक के गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि डिबेट से आने से पहले मैंने ज्वाइंट कमिश्नर को फोन किया, DCP को फोन किया, DCP वेस्ट को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया क्योंकि मामले की जानकारी भी लग रहा है वो देना नहीं चाहते। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब इस तरह पुलिस का रवैया होगा तो लामुहाला सवाल उठना लाजमी है। देखिए प्रशासन पे पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि इसमें पूरा पुलिस का मामला जो है ढुलमुल रवैया रहा है, क्योंकि अभी तक की गिरफ्तारी। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जब निधि नीचे गिरी थी, गिरने के बाद में उसको जब ट्रामा सेंटर लेके गए थे तो वहाँ सुफियान मौजूद था। तब तक वहाँ पे पुलिस क्यों नहीं पहुंची? अच्छा, बहुत बड़ी बात आपने बताई, बहुत बड़ी बात बताई आपने कि जब ट्रामा सेंटर लेकर गए तो सुफियान वहाँ मौजूद था। जी, सुफियान वहाँ पे मौजूद था और उसके बाद में जब अंदर से खबर आती, डॉक्टर बताते हैं कि निधि को मृत घोषित कर दिया गया, उसके बाद में सुफियान वहाँ से भाग जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इतना टाइम बीतने के बाद में, क्योंकि दुबग्गा से आप ट्रामा सेंटर लाए, फिर डॉक्टर ने उपचार किया, उतनी देर तक सुफियान वो मौजूद था, आपने उसकी गिरफ्तारी नहीं की, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी पुलिस के ऊपर लगातार लगते चले आ रहे हैं। परिवार वाले आरोप भी लगा रहे हैं कि शासन प्रशासन जो है वो पूरी तरह से ढुलमुल रवैया अपना रहा है इस मामले में। देखिए परिवार वालों की मांग है कि सुफियान को गिरफ्तार किया जाए, उसे सख्त सजा दी जाए और उसको फांसी दी जाए।
देखिए लव जिहाद को लेकर जिस तरह का एंगल सामने आ रहा है, लेकिन मामला ये है कि छानबीन अगर की जाए तो इसका मतलब ये भी समझ में एक बात आती है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे, लेकिन जब लड़की की मौत हो जाती है उसके बाद में परिवार वालों ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। लेकिन एक ही ब्लॉक में डूडा कॉलोनी में सुफियान और निधि रहते थे, थोड़ा सा अलग अलग ब्लॉक में। तो ये चीज एक चीज समझ में आती है कि परिवार वालों को सारी चीजें पता थी, शादी हुई नहीं थी, शादी करना चाहते थे या नहीं चाहते थे ये गुत्थी बनी हुई है, क्योंकि जब तक सुफियान गिरफ्तार नहीं होगा तब तक ये बात क्लियर नहीं होगी कि सुफियान दबाव बना रहा था या नहीं बना रहा था, या सुफियान ने निधि को चौथी मंजिल से फेंका है कि यह गिर गई या निधि ने खुद छलांग लगा दी। जो भी प्रकरण है वो गिरफ्तारी के बाद में ही गिरफ्तारी के बाद समझना बड़ा मुश्किल काम है। और मैंने जो है जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर साहब का स्टेटमेंट सुना, तो उनको जो भी जो है तहरीर दी गई है उसकी बिना पर उन्होंने FIR दर्ज कर ली है और अब उसकी विवेचना चल रही है। तो ये कयास लगाना कि ये लव जिहाद का मामला है और तमाम तरह की जो लोगों के जरिए बातें की जा रही हैं, ये तो विवेचना के बाद ही जो है साबित होगा। हाँ, अभी वो मुलजिम है, उसकी गिरफ्तारी की जाना चाहिए और जब ये मुजरिम साबित हो जाए तो जाहिर सी बात है उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। बात यहाँ लव जिहाद की जो भी एंगल लाया गया वो ठीक है, अलग बात है, लेकिन बात यहाँ सबसे बड़ी सरकार की और प्रशासन की व्यवस्था की है। भाई आप देखिए कितने केसेस हो रहे हैं, तमाम तरह की चीजें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस की व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है, सोचने का विषय यहाँ पर यह है। भाई सरकार तो दावे कर रही है कि भाई हमारी प्रशासनिक व्यवस्था बड़ी टाइट है, पुलिस बड़ी मुस्तैद है। अगर पुलिस मुस्तैद है, देखिए वहां पर IM तिराहे पे चौराहे पे रख के लाश को और उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि भाई कार्रवाई की जाए। तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहाँ तमाम हमारे माननीय योगी जी हमारे CM हैं, वो यहाँ पर रहते हैं और तमाम तरह की व्यवस्था है, उसके बावजूद जब लखनऊ का ये हाल है तो आप सोचिए अन्य प्रदेश के जो अन्य इलाके हैं वहां का क्या हाल होगा। खालिद भाई यही चीज तो है कि अभी आपने एक जैसा कि बाइट में सुना भी होगा कि एक महिला कह रही थी कि अगर यहाँ पर प्रदर्शन नहीं किया जाता तो शायद ये बात उठती भी नहीं, ये शायद बात उठती भी नहीं और ये आए गई में बात हो जाती। ठीक, भाई जाहिर सी बात है कि वो पुलिस के पास तो वो लोग गए होंगे, उन्होंने तहरीर दी है, FIR हुई है और उसके बावजूद उनको जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि गिरफ्तारी नहीं हुई है, आपने 9 टीमें गठित कर दी हैं। तो सवालिया निशान तो पुलिस के ऊपर भी उठता है ना कि अभी तक वो क्या कार्रवाई कर रही है, क्या कार्रवाई कर रही है और कब गिरफ्तारी होगी। सभी लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। वहां तो भाई वहां तो ठीक है, सभी लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। वक्त हो चला। राशिद, जैसा कि आपने बताया कि वहां पर वो मौजूद था हॉस्पिटल में ये अपराधी। अब सोचिए छत से फेंकने के बाद, जैसा आरोप लग रहा है, छत से फेंकने के बाद वो हॉस्पिटल में मौजूद था लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वहां पर पुलिस भी मौजूद थी। तो अब क्या पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होगी? सुनने को आ रही है कि वहाँ पे ट्रामा सेंटर में सुफियान मौजूद था और उसके बाद में जब मृत घोषित कर दिया गया निधि को तो उसके बाद में सुफियान वहाँ से भाग गया। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि अगर सुफियान वहाँ से भाग भी जाता है तो 48 घंटे बीत गए हैं और अब तक की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो पुलिस के ऊपर उठना लाजमी है। और रही बात कार्रवाई की, तो कार्रवाई आपको बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई अगर होगी तो इसमें कांस्टेबल के ऊपर हो जाएगी, बहुत ज्यादा चौकी इंचार्ज के ऊपर हो जाएगी या बहुत ज्यादा SHO के ऊपर हो जाएगी। उससे ऊपर किसी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी, सारा मामला डुलमुल रवैये से फिर भी चलता रहेगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इतना टाइम बीत गया है और सुफियान की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और लगातार जब मीडिया ने इस केस को हाईलाइट किया, क्योंकि लव जिहाद से जब ये मामला जुड़ा तो हाईलाइट हो गया खुद बाखुद और उत्तर प्रदेश के हर गली कूचे में इसको लेके बाद जब चर्चा शुरू हो गई, तो उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। तो ये बड़ा सवालिया निशान है जी पुलिस के ऊपर, बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा एक चीज और भी देखिए अब्दुल्ला भाई, एक चीज और देखिए कि किस तरह से